हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंस के बिना अधूरे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारे फंक्शनल एरियाज टू मैनेजमेंट उसके लास्ट फंक्शन जो है वो हम देखेंगे और इसी के साथ साथ हमारे ये पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरली available raw material into consumable finished goods with the help of human efforts is known as production। अब सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो नेचुरली जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसे हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करें, कि जो रॉ मटेरियल गुड्स को हम कंज्यूमेबल कि हम उसे यूज़ कर सकें, इस तरह से गुड्स में कन्वर्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन। Production management produce goods and service which are capable to satisfy the consumer needs। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विस है उसे कंज्यूमेबल बनाना, कि उसे यूज़फुल बनाना, कि ताकि जो कस्टमर्स की जो भी ज़रूरत है उसे हम इजीली फुलफिल कर सकें। अब मीनिंग देख लेते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग, प्रोग्रामिंग, मेंटेनिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। क्या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन के रिलेटेड प्लानिंग करना, कब कौन सा किस तरह से हमें प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करना है, मेंटेन करना उसको, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, डायरेक्ट करना कि किस तरह से रॉ मटेरियल हमें प्रोडक्ट करना है वो, और कंट्रोल लाना उसके ऊपर। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, कि कब हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना है, किस तरह से करना है, कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे, किस तरह से रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो। सेकेंड पॉइंट इज टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, कि हम किस तरह से कौन सा गुड्स जो हम प्रोड्यूस करें कि ताकि हम हमारे कस्टमर्स जो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें, और हमारे गुड्स की हम प्राइस कितनी रखें कि हम हमारे कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट कर सकें। टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, कि जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए प्रोडक्ट मिक्स जो हमने आगे आपको बताया था, प्राइस, प्रोडक्ट, फिर प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमें करना चाहिए ताकि हम हमारे गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज, कि हमें कौन सी मशीन यूज़ करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी से हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें और हमारे जो हमारे पास रॉ मटेरियल उसे मैक्सिमम यूज़ कर सके और मिनिमम एक्सपेंस जो वो हमारा हो। टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, कि हम सिलेक्शन कर सके कौन सी जगह पे हमें प्रोडक्शन करना और कौन सी टाइप का गुड्स जो है वो हमें प्रेजेंट करना, मतलब कि हमें प्रोड्यूस करना, उसका लेआउट डिसाइड करना। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें कब कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, उसके साथ साथ अनदर गुड्स जो है वो हमें कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए, पैकिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेना, मतलब कि अंदाज़ा लगाना। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, कि ऑब्वियसली हम जितना ज़्यादा वेस्टेज करेंगे उतना बिजनेस के लिए नुकसान होगा, तो कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा प्रोडक्शन हो, इस तरह से गुड्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर और फर्म के ऊपर कंट्रोल लाना, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन कंट्रोल। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, कि आज के जनरेशन में कोई भी कस्टमर होता है तो उसकी फर्स्ट थिंग ये होती है कि वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स जो है वो परचेस कर सके। इसलिए जब भी हम हमारा प्रोडक्शन करें, जब भी कोई भी कंपनी जो है वो फर्म का मतलब कि गुड्स का प्रोडक्शन करे तो वो उसकी क्वालिटी इस तरह से रखे कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कि जो कस्टमर्स को जो प्राइस सही लगे, जो अफोर्डेबल प्राइस लगे, इस तरह से प्राइस भी मेंटेन करें, उनका गुड्स की क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उसका जो प्रॉफिट जो है वो उसका प्रॉफिट का लेवल भी मेंटेन रहे। इस तरह से गुड्स की क्वालिटी या क्वांटिटी हमें डिसाइड करनी चाहिए। ये सारे काम कौन करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जो कॉस्ट कंट्रोल एक्सपेंस करना, मतलब कि जो अगर ज़्यादा एक्सपेंस होंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए नुकसान है, उन्हें कम करना कि कम से कम खर्चा हो और मैक्सिमम हम रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है, इस तरह से एक्टिविटीज़ लेना कि हम हमारे गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें विद द मिनिमम कॉस्ट। ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, कि सपोज एक ही टाइप के गुड्स में अगर हमें अलग अलग वेराइटी लेनी है तो किस तरह से हमें वेराइटीज़ लेनी चाहिए। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लक्स ही है, लक्स साबुन का अगर एग्जांपल दूँ तो लक्स ने कितने टाइप के अपने को जो साबुन है कि सॉप है उसकी कितनी टाइप्स की वेराइटीज़ निकाल के रखी हैं। तो उस वेराइटीज़ को, शैम्पू है तो शैम्पू में भी कितनी अलग अलग टाइप्स की वेराइटीज़ आ जाती है, हेयर फॉल कंट्रोल करना, फिर डेंड्रफ होना या एंटी डेंड्रफ होना शैम्पू को, फिर शाइनी के लिए, हेयर शाइन्स के लिए, इस तरह की वेराइटीज़ लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड। ये सारी चीज़ों का काम कौन करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कि हम हमारे गुड्स में अगर कोई भी वेराइटी लेके आते तो किस तरह से वेराइटीज़ लेके आएँ और उस प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोगों के बीच में लेके आएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको, उस गुड्स को वो अपना सके और उसके बारे में समझ सकें। ये सारे काम कौन करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। की गुड्स के हमें कब उस तरह का प्लान लॉन्च करना है, कितना गुड्स प्रोडक्शन करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब रॉ मटेरियल लेना है, कब उसको, एज वेल एज कि गुड्स को हमें कौन सी साइज़ में, कौन सी क्वालिटी में, कौन सी क्वांटिटी में हमें मेंटेन करना है, ये सारे डिसीजंस लेने का काम कौन करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो आज के इस वीडियो में हमने जो फंक्शन एरियाज थे मैनेजमेंट के, वो हमने उसमें से लास्ट टाइप जो है वो हमने आज सीखा। आपके होम असाइनमेंट में ये है कि आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पूरे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, उसका मीनिंग और उसके फंक्शंस जो वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।